हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज नंबर 1C के क्वेश्चंस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टूरिस्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 4 consecutive ईयर वॉज दिस मच, दिस मच, दिस मच एंड दिस मच। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है, जो नंबर ऑफ टूरिस्ट इंडिया में विजिट करते हैं, जो बाहर वाले कंट्रीज से आते हैं लोग, वो कितने कितने हैं। फर्स्ट ईयर में इतने आते हैं, सेकेंड ईयर में इतने आते हैं, थर्ड ईयर में इतने और फोर्थ ईयर में इतने। आपसे पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इन ऑल। आपको बताना है कितने टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट आए सारे 4 साल में मिलाकर। तो आपको टोटल कहा है तो आपको सिंपल क्या करना है, टोटल ही करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो वर्ड सम्स होते हैं ना, उसमें आपको लैंग्वेज भी लिखनी होती है, स्टेटमेंट। जब तक आप स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है नंबर ऑफ टूरिस्ट हु विजिटेड इंडिया इन द फर्स्ट ईयर। ये कौन है, ये वो हैं जो विजिट करते हैं इंडिया में फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ टूरिस्ट हु केम, विजिटेड भी लिख सकते हो या जो आए थे, हु केम इन फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर में आए थे वो कितने थे, 80276457। अब आप लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में नंबर ऑफ टूरिस्ट हु केम इन फर्स्ट ईयर की जगह आप क्या लिखेंगे, सेकेंड ईयर। जो सेकेंड ईयर में आते हैं टूरिस्ट इंडिया वो कितने हैं, ये हैं। तो हम लास्ट से लिखेंगे क्योंकि हमें लास्ट में ऐड भी करना है इन्हें। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली डिजिट के नीचे ही लास्ट वैल्यू लिखेंगे। तो उल्टा लिखना है आपने, 5238, 5 इसके नीचे लिखो, 238, फिर है 6927, तो 6 इसके नीचे लिखो, 927। अब थर्ड सेंटेंस आपको क्या लिखना है, ये जो टूरिस्ट हैं जो थर्ड ईयर में आते हैं वो लिखेंगे आप। तो नंबर ऑफ टूरिस्ट हु केम इन थर्ड ईयर, जो तीसरे साल में आते हैं वो कितने हैं, उसे भी आप लास्ट से लिखोगे। तो हम इसे भी लास्ट से लिख लेते हैं। ये है आपका 1121, उल्टा लिखना है लास्ट से, 1121 3856, 3856। तो ये आपके वो टूरिस्ट हो गए जो थर्ड ईयर में आते हैं। अब हम करते हैं फोर्थ ईयर वाले, जो फोर्थ ईयर में आए थे। नंबर ऑफ टूरिस्ट हु केम इन फोर्थ ईयर, जो फोर्थ ईयर में आते हैं वो कितने टूरिस्ट हैं, 6432, लास्ट से लिखें 6432, 5739, 5739। अब आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर दोगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था आपको टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट बताने हैं जो ऑल द 4 ईयर्स, जो चारों साल में मिलाकर आए हैं वो कितने हैं। तो आपको इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो 7 + 5 12 होता है, 12 + 1 13, 13 + 6 19, 1 इधर आ जाएगा, 5 + 1 6, 6 + 2 8 9 10 11 12 13, 1 इधर आ जाएगा, 4 + 1 5 6 7 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 का 3 इधर आ जाएगा, 1 इस पे आ जाएगा कैरी, 6 + 1 7, 7 + 8 होता है 15, + 1 16, + 2 18, 1 इस पे आ जाएगा। अब आप इन्हें ऐड करेंगे तो 7 और 1 8, 8 + 6 14, 14 + 3 17, 17 + 5 22, 2 इस पे आ जाएगा, 2 + 2 क्या होगा 4, 4 + 9 क्या होगा 13, 13 + 8 करोगे तो 21 होगा, 21 + 7 करेंगे तो 28 आएगा, 2 इधर आ जाएगा कैरी, 2 + 0 2 हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 + 3 12, 1 इस पे आएगा, 8 + 1 9, 9 + 7 16, + 6 22, 22 + 9 31। तो फाइनली जो आंसर आया वो आया 3128
2 बार है, 312828 339। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो एट लास्ट आपको लाइन भी लिखनी है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इन ऑल द 4 ईयर। तो एट लास्ट जो आंसर आया ना वो आप लिखोगे लास्ट में, क्या, टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इन ऑल द 4 ईयर्स, जो चारों साल में आए हैं टोटल टूरिस्ट वो कितने हैं, 312828 339। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो ये स्टेटमेंट कंपलसरी है, ये आप इस तरह से कॉमाज नहीं बनाओगे, आप पूरा सेंटेंस लिखना। मैंने यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए ये इस तरह से सेम होने की वजह से मैंने ये कॉमाज से साइन लगा दिए, बट आप क्या करोगे, आप पूरा स्टेटमेंट लिखोगे, फुल स्टेटमेंट यू हैव टू राइट। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इन एन इलेक्शन कॉन्टेस्टेड बाय 3 कैंडिडेट्स, इलेक्शन हुआ था उसमें 3 कैंडिडेट्स थे, जीतने वाले को इतने वोट्स मिले। तो हम क्या लिखेंगे, सक्सेसफुल कैंडिडेट को वोट्स कितने मिले हैं, तो आप यहाँ लिखोगे सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट, इक्वल लगा के लिखो कितने वोट्स मिले हैं, 624783 वोट्स। दिस मच वोट्स जीतने वाले को मिले थे, और आगे बोला था एंड द अदर 2 कैंडिडेट्स गॉट इतना एंड इतना। जो 3 थे ना कैंडिडेट, जीतेगा तो सिर्फ एक ही, तो जो जीतने वाला था उसे तो इतने मिले थे। अब आप लिखो दूसरा वाला कैंडिडेट, ये तो फर्स्ट कैंडिडेट हो गया जो जीता है। अब हम लिखेंगे सेकंड कैंडिडेट गॉट, सेकंड कैंडिडेट गॉट, जीतने वाले को तो लिख चुके हैं हम। अब जो हार गए थे बाकी 2 लोग, उनके भी वोट लिख देते हैं। उनके कितने हैं, लास्ट से लिखो 5832 ये हो गए दिस मच वोट्स दूसरे वाले को मिले थे। अब थर्ड वाले को भी लिख देते हैं, 3 लोग थे तो थर्ड कैंडिडेट को कितने मिले थे, थर्ड कैंडिडेट गॉट, इसको भी लास्ट से लिखो 392783 वोट्स। अब आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स वॉज दिस मच एंड द नंबर ऑफ पर्सन हु डिड नॉट वोट वॉज दिस मच। वो क्या कह रहा है, जो इनवैलिड वोट पड़े थे, जो इनवैलिड वर्ड का मतलब क्या होता है, इनवैलिड वर्ड का मतलब होता है गलत वोट। मतलब वोट डालने किसी और को जाना था, लेकिन वो अगर आउट ऑफ स्टेशन थे तो वो वोट डालने नहीं गया, उसकी जगह कोई और चला गया। जैसे सपोज करो आपकी फैमिली मेम्बर, आपके 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, उनमें से कोई सा एक पर्सन आउट ऑफ स्टेशन है, जिस दिन इलेक्शन होता है तो उस दिन आउट ऑफ स्टेशन होता है, वो अपने शहर में नहीं होता, तो वो वोट डालने नहीं जा पाता, तो क्या होता है, उसकी जगह किसी और को भेज दिया जाता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, इनवैलिड वोट गिना जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है, अब नंबर ऑफ इनवैलिड वोट भी है, नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स कितने थे, 6123। तो यहाँ लास्ट से ही लिखना है 6123। ये जो खाली जगह रह गई इनमें आप 0 भर सकते हो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो इतने वोट्स गलत डले थे, ठीक है। आगे बोला है पीपल हु डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी लिखो, पीपल हु डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो कितने लोग थे, लास्ट से लिखोगे 98321 98321। ये खाली जगह रह गई, इसमें आप क्या भर दो, 0। तो इतने लोग थे जिन्होंने वोट नहीं दिया था। अब वो पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स रजिस्टर्ड। आप बताओ किन किन लोगों का वोट डालने के लिए नाम था, टोटल वोटर्स कितने थे जिन्होंने अपना नेम डलवा रखा था, जिन्होंने रजिस्टर कर रखा था नेम, ठीक है। तो जीतने वाले को जो वोट मिले थे वो भी लेंगे, जो बाकी 2 हारने वालों को मिले थे वो भी लेंगे। नाम रजिस्टर्ड तो उन लोगों का भी था जिनकी जगह कोई और वोट डाल आया था, इनवैलिड वोट, तो रजिस्टर्ड तो थे ना ये नेम। ये नाम 6123 पर्सन्स 6123 पर्सन्स का नाम रजिस्टर्ड था, लेकिन वो अपने शहर में नहीं थे, जिसकी वजह से उनकी जगह कोई और डाला या फेक वोट, गलत वोट, लेकिन नाम तो रजिस्टर्ड थे ही।
तो ये भी लेंगे हम। और ये वो हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला, कोई बात नहीं, वोट डालने नहीं गए लेकिन नाम तो रजिस्टर्ड करवा रखा था अपना, तो ये सारे के सारे रजिस्टर्ड लोग हैं। तो आप इन सबको क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। तो हम इन सबको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये ऐड हो जाएगा 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 + 9 करेंगे तो 14 + 9 हो जाएगा 23, 2 इसमें आ जाएगा। 8 + 2 10 + 8 18, 18 और 9 को जब आप ऐड करोगे तो 18 + 9 हो जाएगा 27, और 27 में 2 जोड़ोगे 29, 29 में 8 ऐड करेंगे तो 29 + 8 हो जाएगा 37, 3 इस पे आ जाएगा। 7 + 3 हो जाएगा 10 + 3 13, 14 15 16 17 18 19, 9 इधर आ जाएगा। 4 and 1 5 6 7, 7 + 7 14, 14 + 6 करेंगे 20 + 2 22, 2 इस पे आ जाएगा। 2 + 2 4 + 6 10 + 8 18 + 1 19, 1 इधर आ जाएगा। 6 + 1 7, 7 + 4 11, 11 + 3 14, तो ये आ गया आपका 14। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ वोटर्स रजिस्टर्ड। ठीक है, तो लास्ट में लिख दो आप क्या जो फाइंड करना था, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, एस थोड़ा दूर लग गया, इसे इरेज करके पास में लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स रजिस्टर्ड इक्वल टू 1 लाख, ये 1 लाख नहीं है, 14,92,973। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में क्या बोला है, द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक स्टोर इन द ईयर 2012 वाज दिस मच। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ बुक्स जो सोल्ड हुई कब, 2012 में, वो कितनी हुई 1657329। इन द नेक्स्ट ईयर, जो अगला साल आता है, नेक्स्ट ईयर कौन सा है, अभी पीछे कौन था 2012, तो ये 2012 था, तो अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा 2013। तो वो कह रहा है जो नेक्स्ट ईयर है ना 2013, उसमें जो नंबर ऑफ बुक सोल्ड हुई वो इंक्रीज हो गई। इंक्रीज का मतलब बढ़ गई, पिछली बार से बढ़ गई। तो अब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है नंबर ऑफ बुक्स जो सोल्ड हुई हैं 2013 में, वो पिछली बार से इंक्रीज है। इंक्रीज का मतलब जो पिछली बार थी वो तो है ही, उतनी तो सोल्ड हुई है, वो तो हुई है सोल्ड, जो पिछली बार हुई थी सोल्ड कितनी 1657329, ये तो सोल्ड हुई है, बट इससे एक्स्ट्रा सॉल्व हुई थी, तो जोड़ दो कितनी एक्स्ट्रा सॉल्व हुई थी, सोल्ड हुई थी, जो भी एक्स्ट्रा सोल्ड हुई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ नीचे लिखकर, लास्ट से लिखते हैं 5132 ये एक्स्ट्रा सोल्ड हुई थी बुक, जितनी लास्ट टाइम सोल्ड हुई थी वो भी सोल्ड हुई, उससे कुछ फालतू जो सोल्ड थी वो हम यहाँ जोड़ रहे हैं। तो इन्हें जोड़ देते हैं, 9 + 5 14, 1 इधर आ जाएगा, 2 + 1 3 + 1 4, फिर आ जाएगा 3 + 3 6, 7 + 2 9, 8 + 5 13, 7 + 7 हो जाएगा 14, और 1 + 1 हो जाएगा 2। तो ये बुक्स जो है, ये कौन सी बुक्स हैं, ये वो बुक्स हैं जो 2013 में सोल्ड हुई। ये पिछले बार से क्या आई, ज़्यादा आई, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कुछ एक्स्ट्रा बुक इस बार सोल्ड हुई थी। ये 2012 में सोल्ड हुई थी और इस बार 2012 से ज़्यादा है। तो आंसर कितना आया जोड़ के ये हमने यहाँ लिख दिया। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन द ईयर 2013, आप बताओ 2013 में कितनी सोल्ड हुई। तो वो हमने लिख दिया 2439 644, इतनी बुक्स सोल्ड हुई थी। अब आगे क्या पूछा है, हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स, आपको दोनों का कंबाइंड करके बताना है। तो यही लाइन लिख दो जो यहाँ लिखी है, बुक्स सोल्ड ड्यूरिंग 2 ईयर्स, दीज 2 ईयर्स, यही लाइन लिखनी है जो यहाँ लिखी है, कितनी बुक्स सोल्ड हुई इन दोनों ईयर्स के दौरान। तो 2012 में तो हुई थी 1657329, और जो 2013 में सोल्ड हुई वो लास्ट से लिख दो 4463, ये है 9342,
9342 और इन्हें भी क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 4096 और 4096973। जब आप इन्हें ऐड कर दोगे तो करेक्ट आंसर आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। ए सीमेंट कंपनी प्रोड्यूस दिस मच बैग्स ऑफ सीमेंट इन द ईयर 2012। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड इन 2012। आपको लिखना है कि 2012 में कितने बैग्स प्रोड्यूस किए गए। 2643597 इतने बैग्स 2012 में सोल्ड किए गए। फिर आगे क्या बोला है? द नंबर ऑफ बैग प्रोड्यूस इंक्रीज्ड बाय इतना इन द ईयर 2013। जो 2013 में बैग प्रोड्यूस करे गए वो पिछली बार से इंक्रीज थे। इंक्रीज का मतलब ये वाले बैग्स ज़्यादा थे, तो आपको इसे ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ बैग्स जो प्रोड्यूस किए गए कौन से ईयर में? 2013 में। वो क्या लेने हैं आपने? इतने बैग्स इंक्रीज करके लेने हैं। जब इंक्रीज वर्ड आ गया ना तो आपको प्लस करना पड़ेगा इसको, जितने इंक्रीज हुए थे। तो पहले तो आप पुरानी वाली वैल्यू लिखो जो 2012 में थी वो वैल्यू, और फिर उसमें ऐड करना है। किसको ऐड करना है? लास्ट से लिखेंगे 6757 और इन्हें क्या करें? ऐड करें। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 7 + 6 13, 1 इधर आ जाएगा, 9 + 1 10 + 7 17, 5 + 5 10 + 1 11, 7 + 3 10 + 1 11, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 6 and 1 7 2। ये आ गए जो बैग प्रोड्यूस हुए थे कौन से ईयर में? 2013 में। और ये कौन से थे? जो 2012 में प्रोड्यूस हुए थे। तो 13 में पिछली बार से बढ़ाकर लेने थे, तो हमने इंक्रीज करके ले लिए। अब आया इन द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कौन सा है? 2014 है। द नंबर ऑफ बैग प्रोड्यूस वाज इतने मोर देन दैट प्रोड्यूस इन द प्रीसीडिंग ईयर। वो कह रहा है कि 2014 जब आया ना तो बैग्स जो प्रोड्यूस करे गए वो इतने ज़्यादा थे। तो आप क्या करोगे? आप इस बार भी वही करो जो पिछली बार करा था। क्या लिखो? नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड इन 2014 की बात चल रही है। इस बार जो 14 में बैग बनाए जा रहे हैं वो इतने ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। किससे? प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? पिछले साल, पिछली बार जितने थे ना उससे इतने ज़्यादा लेने हैं ये वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? पिछली बार वाली वैल्यू लिखते हैं 2771173। ये 2013 की वैल्यू लिख दी और इसमें मैं इतने क्या कर देता हूँ? बढ़ा देता हूँ। लास्ट से लिखता हूँ 9536 और इंक्रीज कर देता हूँ। 9 + 3 12 हो जाएगा, 1 इस पे आ जाएगा। 7 + 1 क्या होता है? 8, 8 में 5 जब आप जोड़ोगे 13, 3 + 1 4, 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5, 6 + 1 क्या होगा? 7, 7 + 7 क्या होगा? 14, 7 + 1 क्या होगा? 8, 8 + 2 क्या होगा? 10, 1 इस पे आ जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये आ गए नंबर ऑफ बैग प्रोड्यूस्ड इन 2014। 13 के ये थे और 2012 के ये थे। ठीक। अब वो पूछ रहा है हाउ मैनी बैग्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज 3 ईयर्स। आपको बताना है कि कितने बैग्स प्रोड्यूस करे गए इन 3 साल में। तो तीनों को क्या कर दो? प्लस कर दो। तो आप भी लाइन लिखो जो लाइन इन्होंने यहाँ लिखी है, हाउ मैनी नहीं लिखना, बैग्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज 3 ईयर, ये लाइन लिखनी है। बैग्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज 3 ईयर्स। तो तीनों वैल्यू लिखते हैं और तीनों को प्लस कर देते हैं। पहली वैल्यू क्या है? 2643,597, ये तो फर्स्ट हो गई। ये लास्ट से लिखोगे 3711 3711 772 ये प्लस होनी है और एक और प्लस करेंगे थर्ड ईयर की 2 लास्ट से ही लिखेंगे 2357
5 7 403 403 और इन्हें आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ये हो जाएगा 7 + 3 10 + 2 12, 9 + 1 10 + 7 17 + 3 20, 5 + 2 7 8, 8 + 5 13, 3 + 1 4 + 1 5, 5 + 7 12, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 + 7 16, 6 + 1 7, 7 + 7 14, 2 + 2 4 + 1 5, 5 + 3 8। तो आपका जो 3 ईयर्स में बैक प्रोड्यूस हुए वो कितने आ गए, 8462302। ये हो गया आपका फाइनल आंसर इसके फर्स्ट पार्ट का। अभी एक पार्ट और है इसमें, दूसरा पार्ट भी पढ़ लेते हैं। हाउ मैनी बैग्स वर प्रोड्यूस कलेक्टिवली ड्यूरिंग 2012 एंड 14। आपसे वो क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है बैग्स जो प्रोड्यूस करे गए कौन कौन से ईयर में, 2012 एंड 2014 में, वो बताओ कलेक्टिवली। कलेक्टिवली वर्ड आ रहा है ना, कलेक्टिवली का मतलब दोनों को प्लस कर दो। तो 2012 में कितने थे, 2643 597। ये सेंटेंस आप स्ट्रेट एक लाइन में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है तो मैंने इस तरह लिख दिया। आप एक स्ट्रेट लाइन में लिखना, जैसे मैंने यहाँ स्ट्रेट लाइन में लिखा था। तो बैग्स प्रोड्यूस्ड इन 2012 एंड 2014 इज 2012 के लिखो और 14 के यहाँ थे तो ये वाले भी लिख दो और ऐड कर दो, 3047 532। इन्हें ऐड कर दो, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 5 + 5 10 + 1 11, 7 + 3 10 + 1 11, 4 + 4 8 + 1 9, 6 3 and 2 5। तो ये आंसर हो गया 56911129। ये है आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ए नंबर एक्सीड दिस मच बाय इतना, फाइंड द नंबर। आपको क्या फाइंड करना है, आपको एक नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेंगे आप कि नंबर क्या है, x है। लेट द नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, अब ये एक्सीड वर्ड आ रहा है। ये एक्सीड वर्ड क्या होता है, एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा होना, बड़ा होना। ठीक है, वो कह रहा है एक नंबर है, नंबर कौन, जिसको अभी हमने x माना, वो कह रहा है x जो है ना वो बड़ा है। किससे बड़ा है, इस वैल्यू से बड़ा है, 4297385 से। x इज ग्रेटर देन दिस, ऐसा वो कहना चाह रहा है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ तो आप मुझे बताओगे क्या होगा। देखो ये है, सपोज करो मैंने आपको 2 नंबर दिए, एक दिया 3 और एक दिया आपको 9। आप इजीली मुझे बता सकते हो कि विच वन इज़ ग्रेटर, कौन बड़ा है, 9 इज़ ग्रेटर। तो आपने बोला कि 9 बड़ा है 3 से। अब आप मुझे ये बताओ कि 9 3 से कितना ज़्यादा है। अगर आपसे मैं कहूँ कि 9 बड़ा तो है 3 से, वो तो आपने ठीक है एज्यूम, आपने सोच लिया अपने माइंड में क्या कि 9 3 से बड़ा होता है। अब 9 3 से कितना बड़ा है, 6 वैल्यू बड़ा है। 9 जो है वो 3 से 6 ज़्यादा है। कैसे पता चला आपको, कि जब आपने 9 में से 3 को माइनस करा तब आपको पता चला कि 6 ज़्यादा है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है जो x है ना नंबर वो बड़ा है इससे। तो जो चीज़ बड़ी होती है ना उसको हम पहले लिखते हैं और उसमें से माइनस करते हैं किसको, स्मॉलर वैल्यू को। तो यहाँ पर एक्सीड कौन था, नंबर था एक्सीड। तो x को पहले लिखेंगे और इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, जो स्मॉलर वैल्यू है, 4297385 से। और ये जो बाय के बाद दिया है ना, ये बाय के बाद है, जब इनको माइनस कर देंगे तो आंसर जो आएगा, जैसे 9 3 से बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है 6, तो 6 कहाँ आता है, इक्वल में ही तो आता है ना। ऐसे ही ये है, x जो था वो इससे बड़ा था। कितना बड़ा था, वो जो वैल्यू जितनी बड़ी बताई है वो इक्वल में लिखो आप, 7899305। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्क आप ये करें कि आप इसको इधर ले आओ। ये माइनस की जो वैल्यू है ना ये उधर आके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे तो रह जाएगा x, फिर ये यहाँ से अब हट जाएगा। तो जब ये यहाँ से हट जाएगा तो इक्वल आ जाएगा। इक्वल के बाद क्या नज़र आ रहा है आपको, 7899305। और ये माइनस की वैल्यू जब उधर जाएगी तो इक्वल के लेफ्ट हैंड की वैल्यू अगर राइट हैंड पे जाती है ना, तो जो उसके लेफ्ट हैंड पे साइन होता है
वो उधर जाके बदल जाता है। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ इस वैल्यू के उल्टे हाथ पर माइनस था, जब ये उधर जाएगी राइट हैंड पर तो ये माइनस उधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 42973858। अब आप इनको क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। 8 + 5 13, 1 इस पे आ जाएगा, 1 + 0 1 + 5 6, 3 + 8 11, 9 + 1 11 का 1 इस पे आ जाएगा ना, तो 9 + 1 10, 10 + 3 13, 1 इस पे आ जाएगा तो 9 + 1 10, 10 + 7 17, 1 इस पे आ जाएगा, 8 + 1 9, 9 + 9 18, 1 इस पे आ जाएगा, 7 + 1 होता है 8, 8 + 2 क्या होगा 10, 1 इस पे आ जाएगा, 4 और 1 5। तो आपका जो आंसर आया 50873163, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो आपको फाइनल आंसर एक्स का क्या मिल गया, 50873163। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 करना है। अब आप क्या करें, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अच्छा, इसमें आप जो है ना डायरेक्ट प्लस करके भी दिखा सकते हो, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके, लेकिन वो जो है ना वो एक तरीके से रटने वाला सिस्टम हो गया। आप चीज़ों को समझो। ये मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखाया है ना, ये वाला स्टेटमेंट, ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको समझ आ जाए कि क्यों हमने इन दोनों को प्लस करा। तो ये स्टेटमेंट बना के हम चीज़ को समझ रहे हैं अच्छे से, इसलिए ये एक एक्स्ट्रा स्टेप बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6th क्वेश्चन क्या है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, व्हाट मीन्स क्या, क्या ऐड करेंगे इसके अंदर। तो आप पहले इसको लिखो 2 3 4 9 7 5 2 6, ये है नंबर। वो आपसे पूछ रहा है क्या जोड़ा जाएगा इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जोड़ना है। वो आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ कि यहाँ पे आप क्या जोड़ोगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट डाल देता हूँ एक्स। जरूरी नहीं एक्स डालना है, आप कुछ और डाल दो, बस एक अल्फ़ाबेट डाल दो कि हमें नहीं पता कि यहाँ पर हमें क्या डालना है, ठीक है। टू गेट का मतलब जब आप इन्हें जोड़ लोगे तो जोड़ के जो आंसर मिलता है वो इक्वल में लिखा जाता है। आप जानते हो अच्छे से कि अगर आप 2 और 3 को जोड़ोगे तो आंसर कहाँ लिखोगे, इक्वल में ही तो लिखोगे ना 5। तो ये कह रहा है कि जब हम जोड़ें तो गेट का मतलब उन्हें जोड़कर जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 6 1 2 1 3 1 5 1 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये x यहीं रहने दें, इस नंबर को इस नंबर के आगे ले जाएं यहाँ। तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड से जब ये नंबर उधर आएगा तो जो भी इसके लेफ्ट हैंड पे साइन दिखेगा, यहाँ कोई साइन लग रहा है क्या इसके, नहीं, इसके लेफ्ट हैंड पर कोई भी साइन नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जिनके उल्टे हाथ पर कोई साइन नहीं होता वो प्लस के होते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में प्लस सिंबल है, और जब ये उधर जाएगा ना तो ये प्लस सिंबल चेंज होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हम उधर ले जाएंगे, तो ये तो अब यहाँ से हट जाएगा, बचेगा कौन, एक्स। एक्स के बाद कौन दिखेगा, इक्वल। इक्वल के बाद कौन दिखेगा, 6 1 2 1 3 1 5 1 0 दिखेगा। और ये प्लस का उधर जाके क्या होगा, माइनस। 2 3 4 9 7 5 2 6। अब आप इन्हें क्या करोगे, माइनस। तो मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, ऊपर नीचे लिख के कर लेते हैं। 6 1 2 1 3 1 5 1 0 में से माइनस होना है, लास्ट से लिखो 6 2 5 7 6 2 5 7 9 4 3 2 9 4 3 2, और इन्हें क्या करो, माइनस। अब जब आप इन्हें माइनस करोगे ना तो ये होगा 10। इसमें 10 कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ 1 जो है एक वैल्यू इसे दे देगा, तो यहाँ ये हो जाएगा 0। तो 1 में एक कम करके इधर 10 बनाया, 10 - 6 हो गया 4। 0 में से 2 नहीं होगा तो इसमें एक कम करके यहाँ 10 कर देंगे, तो 10 - 2 हो जाएगा 8। 4 में से 5 नहीं जाएगा तो 14 करना पड़ेगा, इसमें कम करके 14 - 5 करेंगे 9। 0 में से 7 नहीं होगा तो इसमें एक कम करो, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 10। तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। फिर यहाँ 2 में से 9 नहीं जाएगा तो 12 करना पड़ेगा, इसमें कम करके। तो 12 में से 9 गया 3। अब 0 में से 4 तो होगा नहीं, तो यहाँ 10 बनाना पड़ेगा, और 2 को 1 कम कर देंगे तो 1 बच जाएगा। 10 में से 4 गया 6। अब 1 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इसमें कम करके यहाँ 11 बनाना पड़ेगा, और यहाँ एक कम करने पे 0 बन जाएगा। 11 - 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 0 में से 2 तो माइनस होगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें
एक लेस करना है। इसमें एक लेस करके तो 5 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा 8 और ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 है। तो फाइनली जो आपको आंसर मिला 5886333984। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन क्या है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज दिस मच। तो आप भी लिख दो क्या कि टोटल पॉपुलेशन सिटी की जो है वो कितनी है 34927801। ये है आपकी टोटल पॉपुलेशन। अब आगे क्या बोला है, नंबर ऑफ मेल्स जो हैं वो इतने हैं। हम भी लिख देते हैं क्या, नंबर ऑफ मेल्स लास्ट से लिखो 7102 5381 लास्ट से लिखा। ठीक है, ये तो टोटल पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन में मेल्स भी होते हैं और फीमेल्स भी होती हैं, जेंट्स लेडीज़ बहुत होते हैं, ठीक है ना। और मेल्स कितने थे वो हमने यहाँ लिख दिया। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द सिटी। आपको बताना है फीमेल्स कितनी है। तो यहाँ पॉपुलेशन में दोनों थे और ये कौन है, ये सिर्फ मेल है। तो हम मेल को क्या कर देते हैं माइनस, और जब आप इन्हें माइनस कर दोगे तो आपको लास्ट में किसका आंसर मिल जाएगा, फीमेल्स का। तो हम इन्हें माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 11 बनाना पड़ेगा। 11 बनाने के लिए 1 लेना पड़ेगा बोरो। तो 1 कहाँ से आएगा, 0 में से तो 1 नहीं आएगा। 8 में एक कम करके यहाँ बनाओगे आप 10, फिर 10 में एक कम कर दोगे 9 हो जाएगा, और वो 1 जो कम करा था वो इस पे आ जाएगा। तो 11 में से 7 क्या हो जाएगा 4, माइनस करने पे 4 आ जाएगा। 9 में से 1 गया 8, 7 माइनस 0 7, 7 माइनस 2 5, 12 में से 5 जब माइनस करोगे 12 कैसे बनेगा, एक इसमें कम कर देंगे। 12 में से 5 गया 7, 8 में से 3 गया 5। अब बात करें 4 में से 8 जाने की, तो 4 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा 14, और इसमें क्या रह जाएगा 2। तो 14 में से 8 गया 6 और 2 में से 1 गया 1। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आंसर आ रहा है 16575784। ये कौन है, जो माइनस करके मेल्स को माइनस करा था। मेल्स को माइनस करने का मतलब है मेल्स को हटा दिया। तो जब मेल्स को हटा देंगे तो कौन बचेंगी, फीमेल से तो बचेंगी। तो एट लास्ट आप लिख दो यहाँ कि नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी आ गई 16575784। ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8th क्वेश्चन है, आफ्ताब नीडेड दिस मच मनी टू बाय ए प्रॉपर्टी। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले मनी नीडेड टू बाय ए प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके लिए मनी कितनी चाहिए, मनी नीडेड टू बाय ए प्रॉपर्टी इक्वल टू 5632,675 रुपीज़। इतने रुपीज़ चाहिए। अब आगे क्या बोला है, ही हैड इतने रुपीज़ एज ए सेविंग। इतने रुपीज़ क्या है, सेविंग है। तो हम भी लिखते हैं उसके पास कितने हैं, ही हैड, ये उसके पास है। ये मनी तो वो है जो उसको चाहिए खरीदने के लिए, और उसके पास है कितने, वो हम लास्ट से लिखते हैं। कहाँ से, यहाँ लास्ट से लिख लेंगे कितनी है 9, ये यहाँ से लिखेंगे 9728 882। ये वो है जो उसके पास है, ये वो है जो उसको खरीदने के लिए ज़रूरत है। अब आगे क्या बोला, ही बोरोड इतना फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव। तो उसने कुछ बोरो भी करे, उधार लिए, हम वो भी लिख देते हैं ही बोरोड, BORROWED। वो बोरो करता है, उधार लेता है। कितने उधार लेता है वो भी लास्ट से लिखो। लास्ट से लिखेंगे 1364 721। ठीक, अब आगे क्या बोला है, हाउ मच इज ही स्टिल शॉर्ट ऑफ। आपको बताना है कितना अभी शॉर्ट का मतलब कमी है, अभी और कितनी कमी है उसको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखें,
ये वो वैल्यू है जो उसके पास पहले से मौजूद थे, उसने सेव कर रखे थे। ठीक, तो ये तो उसके पास मनी है। ये भी मनी अब उसके पास है क्योंकि उसने अपने फ्रेंड से और रिश्तेदारों से क्या करी थी, उधार ली थी। ठीक है, तो उसके पास अब कुल मिला के 2 बार पैसे आ गए, एक तो जो उसने जोड़ रखे थे और दूसरे जो उसने अपने रिश्तेदारों से लिए थे। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड नहीं करना, ये तो उसके पास है ही नहीं, ये तो वो हैं जो उसको चाहिए थे। कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ, ये अलग चीज़ है। ये तो वो है जो उसको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए चाहिए, ये दोनों उसके पास अब आ गए हैं। तो 9 + 1 10, 1 इस पे आ जाएगा, 7 + 1 8 + 3 11, 6 + 2 8 और एक 1 आएगा कैरी वाला, तो 9 हो जाएगा। 8 + 4 12, 1 इस पे आएगा। 8 + 1 9, 9 + 7 16, 1 कैरी आ जाएगा। 8 and 1 9, 9 + 2 11, 1 इस पे आ जाएगा। 2 and 1 3 and 1 4, ये आ गया आपका ऐड करके दोनों को। तो ये आ गए, इतने रुपीज़ उसके पास अब हैं। चाहिए कितने थे, इतने, और इतने उसके पास आ गए। कितने कमी पड़ रही है, कमी कितनी है। सपोज करो आपको 10 रुपीज़ का रजिस्टर परचेस करना है, एक कॉपी नोटबुक। ठीक है, एक नोटबुक परचेस करनी है 10 रुपीज़ की, और आपके पास 8 रुपीज़ हैं। तो आपको कितने कम पड़ रहे हैं, 2 रुपीज़ कम पड़ रहे हैं। तो आपने कैसे देखा कि आपको 2 रुपीज़ का शॉर्ट है, तो आपने 10 में से 8 को माइनस करा, तभी तो पता चला ना कि आपको 2 रुपीज़ लेस पड़ रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, मनी जो शॉर्ट है, मनी ही स्टिल शॉर्ट ऑफ, मनी जो उसके पास कम है, वो कितने हैं, जितने चाहिए थे वो तो ऊपर लिखो, 5 6 3 2 6 7 5, और जो उसके पास है वो नीचे लिख के माइनस कर दो, 0 1 9 2 6 1 4, और शॉर्ट है तो माइनस कर दो, कितने शॉर्ट है वो पता चल जाएगा। 5 में से 0 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 9 नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बोरो लेना पड़ेगा पीछे से, तो 16 हो जाएगा। 16 में से जब आप 9 माइनस करोगे तो 16 - 9 क्या होगा, 7। 1 में से 2 होगा नहीं माइनस, तो आपको पीछे से एक वैल्यू बोरो करनी पड़ेगी। तो यहाँ तो रह जाएगी 3 में से 1 लेकर 2, और यहाँ बन जाएगी 11। 11 में से 2 गया 9, 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो पीछे से बोरो ले लो और यहाँ 12 कर दो। 12 में से 6 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 4 गया 1। तो आपका जो आंसर आ रहा है 1469765। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन 8 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन क्या है, ए मैन हैड इतने रुपीज विद हिम। तो हम भी लिख देते हैं क्या, ए मैन हैड इक्वल टू 11265278 रुपीज़, ये उसके पास है 11265278। ठीक है, ही गेव इतना टू हिज वाइफ, इतना टू हिज डॉटर एंड रेस्ट टू हिज सन। वो क्या करता है, वो अपनी वाइफ को भी देता है, डॉटर को भी देता है और सन को भी देता है। सन को कितना देता है, वो उसने रेस्ट बोल दिया, बताया नहीं कि कितना दिया, बस ये बोल दिया कि बचे हुए देता है। तो पहले आप देखो मनी गिवन, पहले आप क्या लिखोगे, जो मनी उसने दे दी, किसको दी, मनी गिवन टू वाइफ एंड डॉटर। सन के बारे में तो हमें पता ही नहीं कितने दिए, तो हम उसे लिख ही नहीं रहे। वाइफ को और डॉटर को मिलाकर कितने दिए, हम पहले वो निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, वाइफ वाली वैल्यू ये और डॉटर वाली वैल्यू ये, इन्हें आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। तो ये हो गया 7532225, और डॉटर के लिखोगे लास्ट से 3737221, इन्हें ऐड कर दो। 5 + 3 8, 7 + 2 9, 3 + 2 5, 7 + 2 9, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8। तो इतने रुपीज़ उसने दे दिए, और जो रेस्ट थे वो सन को दिए थे। तो आप क्या लिखो, मनी जो दी है, किसको दी है, सन को। सन को भी पैसे कहाँ से दिए थे, ये वो टोटल मनी थी जिसके अंदर से उसने अपनी वाइफ को भी दिए थे, डॉटर को भी दिए थे और सन को भी। तो इस वाली वैल्यू में से 1126
5278। इसमें से आप वो हटा दो जो वाइफ और डॉटर को बांटे थे। लास्ट से लिख लो 8959 और इन्हें आप क्या कर लो माइनस। 8 माइनस 8 हो जाएगा 0। 17 में से 9 जब जाएगा तो 8 बचेगा, इधर रह जाएगा 1 और यहाँ 17 हो गया था। तो 11 में से 5 जाने के लिए यहाँ से एक बोरो लेना पड़ेगा, तो 11 माइनस 5 ये हो जाएगा 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 4। 4 में से 9 नहीं जाएगा तो 14 बनाने के लिए इसमें से बोरो लो। 14 में से 9 गया 5, 5 में से 5 गया 0। 12 बनाने के लिए इसमें से एक बोरो करो तो 11 का 10 हो जाएगा, जो एक कम करा था वो यहाँ 12 बन जाएगा। 12 में से 7 गया 5, 10 में से 8 गया 2। तो जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 2505,680 रुपीज़। तो इतने रुपीज़ जो हैं वो उसने अपने सन को दिए थे, बेटे को। क्वेश्चन में यही पूछा था हाउ मच डिड सन रिसीव, सन को कितने मिले, इतने रुपीज़ मिले। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ए डेयरी हैड इतना लीटर ऑफ मिल्क, तो हम भी लिख देते हैं क्या कि डेयरी हैड मिल्क, डेयरी में मिल्क है, कितना मिल्क है वो हम यहाँ लिख देते हैं 725 लीटर। अब अगला वर्क क्या करना है, ये हटा देते हैं। इट सोल्ड इतना लीटर, इतना मिलीलीटर ऑफ मिल्क, तो हम लिख देते हैं मिल्क जो क्या हो गया सोल्ड। लीटर वाले के नीचे लीटर वाला लिखना है, मिलीलीटर वाला आगे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, लीटर के नीचे तो 678 लिखेंगे, यहाँ 678, यहाँ क्या लिखेंगे लीटर। और 250 कौन है, 250 है मिलीलीटर, वो हम आगे लिखेंगे 250 क्या मिलीलीटर। लीटर के नीचे लीटर वाला, मिलीलीटर वाला आगे लिखा। इसके ऊपर वाली लाइन में ना मिलीलीटर में कुछ है ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना इसमें 1 लीटर कम करना पड़ेगा। तो 725 लीटर में 1 लीटर कम करोगे तो 724 लीटर हो जाएगा। अब जो 1 लीटर आपने कम करा है वो 1 लीटर जब इधर आएगा ना तो वो 1000 मिलीलीटर बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। तो हमने क्या करा, लीटर वाली वैल्यू में 1 कम कर दिया, और वो जो 1 कम करा था वो इधर 1 ही लिखा जाता, लेकिन वो तो 1 लीटर था ना, तो मैं 1 लीटर ना लिख के उसको मैंने मिलीलीटर बना दिया। तो 1 लीटर से 1000 मिलीलीटर लिख दिया। और अब हम इन्हें क्या कर देंगे माइनस। क्यों करेंगे माइनस, क्योंकि हमें बताना है हाउ मच मिल्क वाज लेफ्ट। तो हम निकालना चाह रहे हैं क्या, मिल्क लेफ्ट निकालना चाह रहे हैं। तो हम इन्हें क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो जब 1000 में से 250 को माइनस करोगे तो ये तो 750 मिलीलीटर बचेगा, और इनको जब माइनस करोगे तो 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 1। 1 में से 7 तो होगा नहीं, तो 11 बनाने के लिए इसमें 6 करना पड़ेगा। 11 माइनस 7 4, तो 46 तो आ जाएगा लीटर, और मिलीलीटर में कितना आ जाएगा 750। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।